बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। अमलियात के ज़रिए लोगों के मसाइल हल करना और फिर ख़ुद एक तकलीफ़, एक तंग ज़िंदगी और परेशानी की कैफियत के अंदर फंस जाना, ऐसा क्यों होता है? इसकी बुनियादी वजह क्या है? और जो लोग ऐसा करते हैं उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक क्यों होता है? ये हमारा बड़ा आम मुशाहिदा है। हम देखते हैं कि जो लोग आमिल हज़रात हैं उनके घर के अंदर बड़ी तंगहाली है, बड़ी तंगदस्ती है, बड़ी गुर्बत है, बड़ी परेशानियां हैं, और फिर वही आमिल हज़रात बड़े बड़े लोगों के मसाइल, परेशानियां, दुख और तकलीफ़ों को दूर करते भी नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? एक मिसाल देता हूं जिससे मैं अपनी उस नुक्ते को, उस बात को आपके सामने रखने में कामयाब हो सकूंगा जो मैं कहना चाहता हूं, जो मेरी राय है। एक ऐसा आमिल जो वाकई आमिल है और एक ऐसा बंदा जो वाकई एक तकलीफ में मुब्तला है। एक आमिल के पास वो एक बंदा आता है, अपनी एक तकलीफ उसे बताता है कि मैं इस परेशानी के अंदर मुब्तला हूं। वो आमिल उसकी परेशानी सुनने के बाद उसकी परेशानी का जो हल है वो करता है और इससे उसकी वो परेशानी दूर हो जाती है, और इसके एवज़ वो हदिया लेता है और वो बंदा उसको हदिया दे देता है कि जो आपने मेरा मसला हल किया ये उसका हदिया है। ये एक आम सी मिसाल है। जब भी ऐसा कहीं आना या किसी आमिल से मिलना होता है तो ये तरीक़ेकार आम है, इसी तरीके से होता है। असल में ये है क्या? एक आमिल ये नहीं जानता कि जो इंसान मेरे पास आया है और जो उसकी तकलीफ़ है, इस तकलीफ़ की वजूहात क्या है। आया इसका कोई किया अमल है? आया कुदरत ने इसके ऊपर ये आजमाइश डाली है? आया इसके किसी गुनाह की वजह है? आया इस पर किसी ने कुछ किया है? ये वजूहात हैं। अब अगर इस बात को ऐसे समझें, एक इंसान के किए अमल की वजह से उस पर एक तकलीफ मुसल्लत है और उस तकलीफ का हल, वो इलाज तौबा के ज़रिए नहीं करेगा, अल्लाह से माफ़ी के ज़रिए नहीं करेगा, बल्कि कोशिश करेगा कि किसी तरीके से कोई वजीफ़ा, कोई अमल ऐसा मिल जाए जिससे वो तकलीफ़ उसकी हल हो सके, तो वो ऐसी कोशिश करेगा। अब अगर ऐसा इंसान किसी आमिल के पास जाता है और आमिल उसका इस मसले को हल कर देता है, इसका मकसद ये है कि उसने जो तकलीफ उस पर थी वो अपने ऊपर ले ली। इसको आप इस तरीके से समझें कि बारी ताला उस बंदे के मुतालिक ये गुमान रखेगा कि देखो तुम एक बहुत सखी इंसान हो उस आमिल के मुतालिक, और तुमने इस बंदे पे जो परेशानी मैंने डाली थी वो तुमने हटाने की कोशिश की। इसका मकसद ये है कि इसकी जो परेशानी है वो मैं तुम्हें दे देता हूं और तुम्हारी जो सेहत है वो इसे दे देता हूं। तो अल्लाह ताला का कानून इस तरीके से कार फरमा है, इस तरीके से अमल करता है। अगर वो बंदा बीमारी की शक्ल में उसके पास आया है और आमिल के पास आया है और आमिल के अमल से उसको सेहत होती है, इसका मकसद ये है कि उस आमिल ने अपने हिस्से की सेहत उस बंदे को दे दी और उस बंदे के हिस्से की तकलीफ को अपने हिस्से में ले लिया। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि वो इंसान परेशानी लेकर नहीं आया था, बल्कि अपने जिस्म पर मौजूद एक बिच्छू लेके आया था। जो बिच्छू उसे डंग मार रहा है, काट रहा है, और ये बिच्छू उसके अपने किसी अमल का नतीजा है। उसने कहा आमिल से कि आप मेरा ये बिच्छू ले लीजिए और इसके एवज मुझसे पैसे ले लीजिए, मुझसे हदिया ले लीजिए। तो उस आमिल ने बगैर सोचे समझे अपने अमल से उसकी वो तकलीफ को दूर की, मतलब उसके बिच्छू को अपने जिस्म पर लगा लिया और अपनी सेहत उसको दे दी। ये वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आमिल हज़रात बेशुमार किस्म की परेशानियों, तकलीफ़ों में मुब्तला होते हैं। और फिर मैं ये बताता चलूं, आम इंसान की मौत शायद इस कदर दर्दनाक ना हो, शायद इस कदर तकलीफ दे ना हो जितनी एक आमिल की मौत हुआ करती है, क्योंकि
اس طریقے سے بے شمار لوگوں کی مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں وہ اپنی جھولی میں جمع کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تباہ کاریاں، یہ تکلیفیں، یہ دکھ رنج غم وہ صرف اپنی جھولی میں نہیں سمیٹتا، وہ اپنی نسلوں کے لیے بھی بربادی کے فیصلے کرواتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کسی عامل کی اول تو اولاد ہونا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اگر اولاد ہو بھی جائے تو وہ اتنی سکھ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی جتنی کہ ایک عام انسان گزارتا ہے۔ عملیات پہ چلنے والے لوگوں کو، عملیات سے شوق رکھنے والے لوگوں کو یہ میری ایک چھوٹی سی بنیادی سی نصیحت ہے کہ دیکھیں، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس پر انسان کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے۔ عملیات کا مقصد انسان طاقت تو حاصل کر لیتا ہے، قوت تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن وہ یہ جانتا نہیں ہے کہ پھر بھی وہ عمل کل نہیں ہو سکتا۔ عقل کل اور عمل کل کا جو درجہ اور مقام ہے، یہ رب تعالیٰ کی ذات مقدسہ کو زیب دیتا ہے اور اسی کا حکم غالب ہے۔ کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، کوئی اس کے حکم کو رد نہیں کر سکتا۔ وہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کر دے تو کوئی اس سے تکلیف ہٹا نہیں سکتا، اور وہ کسی کو راحت دینا چاہے تو اس سے کوئی راحت چھین نہیں سکتا۔ اگر آپ پھر بھی کسی مشکل مسئلے میں، تکلیف میں، دکھ میں مبتلا ہیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رب تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، عاجزی کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، اور اپنی دعاؤں میں اس دعاؤں کو شامل کر لیں کہ مولا، یہ جو تکلیف، یہ جو رنج اور یہ جو دکھ مجھ پر مسلط ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ میرے کس عمل کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ، اگر میرے یہ کوئی عمل ہے، میری کوئی کیا ہوا گناہ ہے، اگر میں اس طرح کا کوئی عمل کر بیٹھا ہوں تو مولا میرے علم میں نہیں ہے لیکن تیرے علم میں ہے۔ میں اپنے اس گناہ کی، اس عمل کی، اس کام کی تجھ سے توبہ طلب کرتا ہوں، توبہ مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عاجزانہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کا فہم عطا کر دے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بات کہی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔